वन पढ़ाए हैं। वन का 2 क्लास हम क्या किए हैं, ले चुके हैं। आज हम तीसरा क्लास प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तीसरा क्लास के अंतर्गत आज हम जानेंगे, कहता है कि वर्ण के बारे में हम लोग जानते हैं कि कुल मिला के हमारे पास 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से अभी तक हम लोगों के पास क्या चीज़ किए हैं कि 44 पढ़े हैं। जिसमें क्या कहता है कि स्वर्ण वर्ण के अंतर्गत कितना था, 11 था। स्वर्ण वर्ण के अंतर्गत 11 और व्यंजन वर्ण के अंतर्गत 33। तो कुल मिला के हो गया 11 और 33 मिला के 44, यानी कि 44 वर्ण हम लोग कैसे किए हैं, अध्ययन कर चुके हैं। बाकी के जो 8 वर्ण है वह गया तो गया कहाँ, वह है तो है कहाँ, इसके बारे में जानेंगे कि वो 8 वर्ण आएगा कहाँ से। ठीक है, देखिए अभी हम आप लोग को बता रहे हैं, क्या बताए हैं कि स्वर्ण वर्ण के अंतर्गत क्या पढ़े थे हम लोग, 11 गो, क्या गो 11 गो। जबकि व्यंजन वर्ण के अंतर्गत क्या पढ़े हुए थे, 33 गो। यानी कुल मिला के क्या पढ़ लिया, 44 वर्ण। यानी कि 52 वर्ण में से 44 वर्ण हम लोग जान चुके हैं। 8 वर्ण है जो अभी गायब है। ठीक है, उस 8 वर्णों के बारे में आज हम जानते हैं। ठीक है, तो एक वर्ण होता है जिसका नाम है क्या चीज, संयुक्त वर्ण। क्या होता है, संयुक्त वर्ण। यानी कहने का मतलब होगा जिसमें दो मतलब एक से अधिक मिला रहता है, मिलकर के बनाया रहता है, उसे कहते हैं संयुक्त वर्ण। तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता कौन कौन है, तो देखिए संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आपका आता है छ, तरह, ज्ञ और सर। मतलब ये 4 हो गया कि छ, तरह, ज्ञ और क्या चीज, सर। ठीक है, यह संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। और बाकी जो 4 हैं वह अनुनासिका के अंतर्गत आ जाता है, जिसके अंतर्गत आता है क्या चीज, अंग, अ, लिरी और बड़ी री। ये हो गया, ये 4। अब देखिए 4 ये और 4 ये, 8 पुर गया। और 8 को जब हम इसमें ऐड करेंगे तो कुल मिला के मेरे पास कितने वर्ण हो गया, 52 वर्ण। यानी कि 52 वर्ण हमारे पास प्राप्त हो गया इस प्रकार। ठीक है, तो यही था आज कि 6 तरह ज्ञान मेरा जो कहती है संयुक्त वर्ण है। और ये कहता है अंग, अ, री और री, बड़ी री, ये छूटा हुआ था मेरा। ठीक है, अब ये 52 पुर गया। लेकिन अब देखिए आधुनिक व्याकरण में क्या कर दिया गया है कि आधुनिक व्याकरण के अंतर्गत संयुक्त वर्ण में 2 को बढ़ा दिया गया है, 2 को बढ़ा दिया गया है। तो बोलोगे कि सर कि 2 बढ़ा है, तो बढ़ा है कौन, तो वो 2 अति जो वर्ण है वो बढ़ा है। देखिए हम बताते हैं, एक मेरा है क्या चीज, ड के नीचे जब हम बुनका लगा देते हैं, और एक मेरा है क्या चीज, जो ढ के नीचे वो बुनका लगा देते हैं, ये। ठीक है, तो ये 2 को बढ़ गया। ठीक है, इसको हम र पढ़ते हैं, और इसको मतलब लास्ट में र के अनुसार ही पढ़ा जाता है, ढ। ठीक है, तो इससे 2 को बढ़ गया। ठीक है, तो ये हो गया कि संयुक्त वर्ण कितने हो गए हैं अभी, मतलब आधुनिक में कितने हो गए हैं, कितना है, 6 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार कहता है कि हम लोग वर्ण के बारे में जान गए कि वर्ण 52 कैसे होता है। तो स्वर्ण में 11, व्यंजन में 33, और कहता है संयुक्त वर्ण 6 तरह ज्ञान, और ये कहता है अंग, अ, री। तो आपसे एग्जाम में बेहद तरीका से जो पूछा जाने वाला है वह है संयुक्त वर्ण। वो आपसे पूछेगा तो संयुक्त वर्ण के बारे में ज्यादा पूछता है कि देखिए ये जो संयुक्त वर्ण है, संयुक्त वर्ण में क्या चीज होता है कि देखिए यहाँ पर देखिए क्या देता है कि संयुक्त वर्ण में 6 तरह, ज्ञ और सर है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि जो 6 का कहता है कि 6 है जो कौन वर्ण है, 6 है जो कौन वर्ण है, तरह है सो कौन वर्ण है, ज्ञ है सो कौन वर्ण है, सर है सो कौन वर्ण। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है क्या चीज, क्या कहा जाता है कि संयुक्त वर्ण कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए तो ये समझ में आ गया कि कहता है वर्ण के अंतर्गत कितने था, जो पढ़े 52 के 52 आपको यहाँ पे इकट्ठा हो गया। और 2 को जो बढ़ा है उसको भी हम आपको क्या कर दिए हैं, विशेष रूप से बता दिए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अब हम बता देते हैं क्या चीज कि देखिए आप कुछ को हम जान लेते हैं जो हम लोग एग्जाम में ज्यादातर पूछता है, उसमें हम बताते हैं 6 कि 6 किस किस चीज से मिला होता है, क आ जोड़ स, मतलब क जोड़ स मिलके 6 बना रहता है। अब र की बात कहती है तरह के, तो त जोड़ र के मिलके क्या होता है, तरह बना रहता है। र की बात करती है ज्ञ के, तो क्या होता है ज जोड़ य मिलके क्या करता है, ज्ञ का निर्माण करता है। अब रह गया बात यो कथी, स्र, कथी है स्र, तो इसमें कहता है तालाबे सर जोड़ र, ये मिलकर के कैसे बनता है, स्र बनता है। तो ये देखिए ये संयुक्त वर्ण है, क्या चीज है, संयुक्त वर्ण।
तो आपको जो पूछो करेगा, पूछे जाएगा भी तो ऐसे पूछा जाएगा। हो सकता है कि आपको कह दे संयुक्त वर्ण या तो बताइए, है ना, तो कह देगा कि बताइए 6 कथी कथी से मिलकर बना होता है, आराम से ये बता सकते हैं। ठीक है, यही होता है। ठीक, तो जो हम लोग का विषय से पूछा जाने वाला था हम पूरा आपको डिटेल से क्या कर दिए, यहाँ पर बता दिए हैं। आप इसे क्या करें, स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, तो कहता है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने नोटबुक में क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि यह आपके पास रहेगा और आप क्या कभी भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए क्या करता है कि चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फिर भी आपके लिए बेहद ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, तो आप इसे बढ़िया से क्या करें, अध्ययन करें, पढ़ाई करें और जारी रखें। जो मैं पर डे क्लास आपके प्रस्तुत कर रहे हैं, पर डे का क्लास आप अटेंड कीजिए और अटेंड करने के बाद आप क्या कीजिए, इसे नोट करते रहिए। इसे आप अपना कहता है कि अपने तरीका से एक नोट बनाइएगा। कि देखिए जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो अपने तरीका से जो नोट बनाते हैं वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और दूसरे के दिया हुआ नोट तो हमारे पास किताब है, बहुत सारे ग्रंथ है, वो सब तो बहुत कुछ है, लेकिन खुद से जो नोट प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसमें कहीं से भी कोई दो मत की बात नहीं। इसीलिए हम आपको आग्रह करेंगे कि आप खुद से नोट बनाइए और खुद से उसे क्या कीजिए, पढ़ाइए। मेरे जो हम पढ़ाते हैं उसको आप देखते हुए आप खुद से एक नोट प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, तो अन्यथा कहता है कि अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कहता है कि वीडियो के नीचे क्या देता है, रेड कलर में क्या कर एक लाइन चल रहा है, उस लाइन पर कहता है कि मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर लिखा गया है, आप उसे क्या कर सकते हैं, उसे कॉन्टैक्ट करके आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि देखिए व्यंजन के हम लोग प्रकार पढ़े हुए थे, कितने था, 3। कौन कौन था, तो एक मेरा था क्या चीज, स्पर्श व्यंजन वर्ण, और उसके बाद क्या था मेरा ऊष्म व्यंजन वर्ण, और एक मेरा था अंतःस्थ वर्ण। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे, कहता है कि आज हम लोग क्या करेंगे कि वायु में प्रक्षेप की मात्रा से, वायु प्रक्षेप मात्रा से कहता है कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया। देखिए वायु प्रक्षेप की मात्रा से, देखिए वायु प्रक्षेप की मात्रा से, देखिए कहता है कि वायु प्रक्षेप की क्या करने से, मात्रा से, कहने का मतलब हो गया कि देखिए वायु प्रक्षेप की जो दृष्टि है उसके आधार पर कहता है कि व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो कहते वायु प्रक्षेप की मात्रा से व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, बांटा गया है। अब कहोगे कि सर 2 भाग में बांटा गया है तो 2 भाग है कौन कौन। ठीक है, तो देखिए हम पहले लिख लेते दोनों भाग को, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक में मेरा आता है क्या चीज, अल्प प्राण, अल्प प्राण, और एक होता है महाप्राण। तो होता है महाप्राण, यानी कहने का मतलब होता है कि एक का नाम दिया गया क्या चीज, अल्प प्राण, और एक का नाम दिया गया है महाप्राण। ठीक है, ये तो कहता है कि वायु प्रक्षेप की मात्रा से व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है, एक मेरा अल्प प्राण और एक मेरा क्या चीज था, महाप्राण। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करते हैं कि बारी बारी से सबके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब 1 नंबर में हम पहले क्या लिखते हैं, अल्प प्राण वर्ण। अल्प प्राण वर्ण किसे कहते हैं, तो क्या कहने का मतलब हो गया कि देखिए वैसे व्यंजन वर्ण जिसमें अल्प मात्रा के समय लगे, जिसमें कितनी मात्रा समय लगे, अल्प मात्रा के, मतलब थोड़ा कम मात्रा के समय लगना चाहिए। ठीक है, उसको बोलने में ज्यादा मात्रा के समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर अल्प प्राण वर्ण कहेंगे, अल्प प्राण वर्ण, तो इसमें क्या दिखाना होगा कि वैसे व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में अल्प मात्रा का समय लगे, अल्प मात्रा का समय लगे, अल्प प्राण वर्ण कहलाता है, अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। देखिए यही था कि अल्प प्राण वर्ण किसे कहते हैं।
तो वैसे व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में अल्प मात्रा का समय लगे उसे कहते हैं अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। ठीक है, तो अल्प प्राण वर्ण होता कौन कौन है, क्योंकि 33 को हम लोग पढ़े हैं ना, 33 में अल्प प्राण वर्ण होता कौन कौन है। तो देखिए अल्प प्राण वर्ण के अंतर्गत जो 5 गो जो कहता है कि हम बताए थे कि कहता है कि एक बताए थे क्या चीज, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो ये 5 गो है, ये 5 का क्या चीज होता है, प्रथम तृतीया पंचम, प्रथम तृतीया पंचम। और क्या चीज कहता है कि य र ल व, ये 3 कहता है कि इसको मिलाकर के एक अल्प प्राण वर्ण का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि देखिए हम आती कहता है पैराग्राफ लिख देते हैं कि 5 वर्गों के, क्या लिखे हैं, 5 वर्गों के प्रथम तृतीया और तृतीया पंचम और क्या चीज होता है, य र ल व को अल्प प्राण वर्ण, अल्प प्राण वर्ण कहा जाता है। समझ में आ गया होगा कि 5 वर्गों के जो प्रथम हो गया, 5 मतलब कवर्ग में कथी, क ख ग घ अंग 5 होता है, तो इसमें प्रथम तृतीया और पंचम ये कहता है इसको, और य र ल व क्या कहता है, अल्प प्राण वर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसकी जो संख्या है, इसकी जो क्या चीज है, संख्या है, नोट में लिख देते हैं। पहले एग्जाम्पल समझ लीजिए, कला का एग्जाम्पल सर ने बताया। देखिए क्या चीज आएगा, क, उसके बाद कथी आ जाएगा, ग, उसके बाद अंग, उसके बाद कथी, च, कथी जाएगा, च, ज, य, उसके बाद ट, ड और त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। यही पूरा है, यह पूरा के पूरा मेरा कहती है अल्प प्राण वर्ण। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19, यानी कहने का मतलब है कुल मिलाकर कितना होगा, 19। यानी कहने का मतलब हो गया कि अल्प प्राण वर्ण की जो संख्या है, नोट में लिख लीजिए क्या चीज, कि अल्प प्राण वर्ण की संख्या बराबर कितना, 19। यानी कहने का मतलब हो गया कि अल्प प्राण वर्ण जो मेरा पूरा पूरा कथी है, कहता है उसमें कितना है, 19 है। बाकी जो अब हमको बच गया 2 नंबर में क्या चीज, महाप्राण वर्ण, कथी है, महाप्राण वर्ण। तो महाप्राण वर्ण इसके अलावा जो व्यंजन वर्ण में जितना भी बच गया वह सब के सब मेरा किसके अंतर्गत आता है, महाप्राण के अंतर्गत। ठीक है, तो महाप्राण में क्या चीज कहता है कि महाप्राण वर्ण, तो वह अल्प प्राण वर्ण था, अब महाप्राण की बात आ रही है। तो देखिए महाप्राण में क्या होना चाहिए कि अल्प मात्रा से अधिक समय लगे, अल्प मात्रा से अधिक समय लगना चाहिए। यानी कहने का मतलब इसमें जितना समय लगना चाहिए उससे ज्यादा समय लगे तो उसे हम कहते हैं महाप्राण वर्ण। यानी कहने का मतलब हो गया कि देखिए वैसे व्यंजन वर्ण, वैसे व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में अल्प मात्रा से अधिक समय लगे महाप्राण वर्ण कहलाता है। क्या चीज है, महाप्राण वर्ण। समझ आ गया कि महाप्राण वर्ण कहते हैं किसको है, तो कहता है कि वैसे व्यंजन में जिसके उच्चारण में अल्प मात्रा से अधिक समय लगे महाप्राण वर्ण कहलाता है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर कि महाप्राण वर्ण के अंतर्गत आता कथी, सेम हम उसी में चलेंगे कि देखिए इसमें प्रथम तृतीया पंचम था ना, है?
तो उसमें जो बच गया उसको पूरा ले लेंगे कि पांचों वर्गों के दूसरा चतुर्थ अगर कहते जाए तालाबे स मूर्धन स दंत स और ह को महाप्राण वर्ण कहा जाता है। समझ में आ गया कि पांचों वर्गों के दूसरा चतुर्थ, यानी कहने का मतलब हो गया कि दूसरा हो गया, चतुर्थ हो गया, तालाबे स मूर्धन स दंत स और ह को महाप्राण वर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत आता कौन क्रम, ये कहो तो हम लिख देते हैं वो वाला भी। जैसे में देखिए, जैसे में मान लेते हैं कि जैसे में आ जाता है क्या चीज, देखिए क ग अंग, तो बच गया कथी, एगो बच गया ख, एगो घ। अब देखिए च ज य, इसमें बच गया कथी छ और क्या बच गया झ। ठीक, में बच गया कथी तो ठ, एगो बच गया ध। ठीक है, इसमें कथी बच गया तो ठ, अब बच गया कथी ध। उसमें कथी बच गया तो फ और भ, और इसके बाद बचा कथी तालाबे स मूर्धन स दंती स ह, मतलब ये बचते। ठीक है, तब पूछो कहेंगे कि इसकी संख्या कितना है, तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब इसकी कुल संख्या कितना हो गया 14। यानी कि महाप्राण जो वर्ण है उसकी संख्या कुल कितना है 14 है। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार जी था कि यह महाप्राण वर्ण था जिसकी संख्या कितना हो गया 14 हो गया। ठीक है, तो ये क्या चीज था कि ये अल्प प्राण वर्ण और महाप्राण वर्ण, क्योंकि देखिए य र ल व, इसमें कम मात्रा का समय लगता है, लेकिन ये बोलिए तालाबे स थोड़ा लेट लगता है हमको, इस कारण इसे महाप्राण के वर्ण के अंतर्गत रखा गया। जिसमें हमको कहता है कि अल्प से ज्यादा समय लगे उसमें क्या करते हैं महाप्राण वर्ण करते हैं। ठीक है, फिर समझ में आ गया आपको। आज कहता है कि आज जो हम व्यंजन पढ़ाए हैं, व्यंजन को कहता है कि वायु प्रक्षेप की मात्रा से जो व्यंजन वर्ण पढ़ाए हैं अल्प प्राण महाप्राण, तो ये आपका आज पूरा से पूरा कहते समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इसे क्या करें, या तो अपने नोटबुक से क्या कर रहे इसे नोट कर ले, या आप इसे क्या कर सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको क्या करे कि याद करने में कठिनाई ना हो। ठीक है, तो आज की क्लास हम क्या करते हैं, यहीं पर क्या करते हैं समाप्त करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देता है कि इसके बारे में फिर हम क्या करते हैं कल और इसके विशेष रूप से जानेंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही पर क्या देते हैं क्लास को क्या देते हैं इंड अप करते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। देखिए, अगर आपको वीडियो क्या अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और साथ ही साथ क्या करें कि इसे क्या देता है कि अगर इसका आपको वीडियो प्राप्त करना है, पीडीएफ प्राप्त करना है, तो आप क्या करते हैं मेरे नीचे जो रेड कलर का जो कहता है लाइन चल रहा है उस पर क्या देता है वहाँ पर व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर लिखा गया, उस कॉन्टैक्ट नंबर से आप मुझसे क्या कर सकते हैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।